सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है IELTS 9 से। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। क्या आपको ये रॉन्ग लिखा हुआ दिख रहा है? हालांकि ये सभी आंसर्स करेक्ट हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग येस नो नॉट गिवन, यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ ट्रू फॉल्स। क्योंकि उसने क्या पूछा था, तो उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या पूछा था मैं बताती हूँ आपको। तो भाई क्वेश्चंस तो थे येस नो नॉट गिवन वाले, और मैंने आंसर शीट में लिखा ट्रू फॉल्स। नॉट गिवन तो चलेगा, लेकिन ये सब रीडिंग मिस्टेक्स अगर आप भी करते हो जल्दबाजी में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग येस नो आप ट्रू फॉल्स लिख के आ जाते हो, तो ये सभी आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। और एक और चीज़ दिखाती हूँ क्या मिस्टेक आप लोग करते हो। ये देखो, मैंने ये ओवर राइटिंग की है। अब उनको ये समझ नहीं आएगा, और क्यों वो लोग ट्राई करेंगे आपका ये गंदा सा राइटिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे एक और मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे रॉक भी लिख दिया और भी लिख दिया, ऐश भी लिख दिया। मतलब आप क्या कह रहे हो कि रॉक भी हो सकता है, ऐश भी हो सकता है। वो ये दिमाग नहीं लगाने वाले कि आपने ये दोनों लिखा है, इनमें से एक होगा, नहीं। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, या तो ये लिखो या ये, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। देखो कितने रॉन्ग हो जाएंगे आंसर्स, 1 2 3 4 5 6 तो 13 में से 6 आंसर रॉन्ग हो गए, तो क्या रहेगा, तो कितने बैंड्स आप ले लोगे। तो इट्स बेटर कि आप ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। अब ये रीडिंग में किस में मैंने मिस्टेक की थी वो रीडिंग करते हैं अभी। सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी आप 1% भी मेरे यहाँ से कुछ सीख के जाओ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना, और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट लिख के जाना। मुझे भी एनकरेजमेंट मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। तो इस रीडिंग का नाम है द फ्यूचर नेवर डाइज, ठीक है। मैंने इसका मतलब समझ में आ गया है, सबको समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मुझे तो आ गया, मैं नहीं पढ़ूंगी। अब मैं इस पैराग्राफ में से एक भी वर्ड नहीं पढ़ने वाली हूँ। क्यों नहीं पढ़ने वाली हूँ? क्योंकि भाई इसको पढ़ के मेरा टाइम वेस्ट होगा। मुझे सीधा क्वेश्चन देखने हैं, उनके कीवर्ड लाने हैं ढूंढ के, और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इन ढूंढेंगे, और फिर हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 900 600 700 वर्ड्स लिखे हम हर एक चीज़ का मतलब समझेंगे, नहीं। काम से काम मतलब रखो अपना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास येस नो नॉट गिवन। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन है अपने पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एक ही है। लास्ट में कई पैराग्राफ्स के लास्ट में ये एक क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं। एंड एक और क्वेश्चन है कंप्लीट द समरी बिलो एंड यूजिंग नो मोर देन 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, 1 वर्ड का भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। मैं तो पहले क्वेश्चन येस नो नॉट गिवन से ही शुरू करूँगी, क्योंकि ये जो रीडिंग पैसेज है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली राइटर ने जो है डिज़ाइन की होती है। ऐसा नहीं है अगर आप पहले इसको करोगे तो आपको लोकेशन ढूंढने में सच में दिक्कत होगी। आप फिर भी चाहो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर सकते हो, या ये कर सकते हो। ये तो बिना पढ़े आपको आएगा ही नहीं, कहाँ से ढूंढोगे भाई इसको। क्या पर्पज़ है राइटर का, बिना रीडिंग पैसेज का कुछ मतलब समझे हुए हम बता ही नहीं सकते हैं ना। तो ना उसने कोई लोकेशन दिया, लोकेशन उसने पूरा पैसेज का नाम ही लिख दिया है कि ये रीडिंग पैसेज 2 में राइटर का पर्पस क्या है नहीं पता है, ठीक है। फिर भी आपको मैं एक क्लू बताती हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस मोस्टली लास्ट पैराग्राफ या फर्स्ट क्वेश्चन में इनके आंसर मिलते होते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। अभी हम चलते हैं येस नो नॉट गिवन पे। तो भाई येस नो नॉट गिवन पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी इसको वीडियो को मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगी। पहले पार्ट में हम ये येस नो नॉट गिवन, दूसरे में फिर वो चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह करना है। सबसे पहले इसको पढ़ लेना है, इसका मतलब समझ लेना, फिर कीवर्ड लगाने हैं। इट सीम्स प्रिडिक्टेबल दैट सम स्पीशीज विल डिसअपियर, कि ये ऐसा लगता है कि कुछ एस्टिमेशन, कोई प्रिडिक्शन है कि सम स्पीशीज विल डिसअपियर। अगर स्पीशीज, अगर ये प्रिडिक्टेशन है, ठीक है, तो ये येस होगा कि सम स्पीशीज़ जो हैं, सब कुछ जानवर स्पीशीज़ जो भी हैं अर्थ पे, वो कुछ डिसअपियर हो जाएंगी, तो ये ट्रू होगा, येस होगा। मतलब देखो मैं मिस्टेक कर रही हूँ ना। और अगर लिख रहा है कि कुछ मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, सपोज प्रिडिक्शन की बात नहीं हो रही है कि स्पीशीज़ जो हैं वो डिसअपियर होंगे या नहीं होंगे, मतलब एक्सटिंक्ट होंगे या नहीं, तो फिर वो नॉट गिवन होगा। और अगर मतलब अपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, तो अपोजिट इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है कि स्पीशीज़
और ज़िंदा रहेंगी, मतलब इसकी जगह अपीयर रहेंगी और एंडेंजर्ड से वो सेफ़ हो जाएंगी, कुछ ऐसे अलग बोलेगा। तो इसको कहाँ ढूंढना है, इसकी लोकेशन इसकी फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम ढूंढने लगेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं पैराग्राफ दिखाती जाऊंगी, क्वेश्चंस भी ऐसे दिखाऊंगी, आपको साथ साथ में मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी कुछ फ़ायदा होगा ना कि आप भी सीखो और मैं क्या बता रही हूँ आपके आंसर क्या निकल रहे हैं, आप मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो। तो हमें प्रिडिक्टेबल एंड स्पीशीज़ को ढूंढना है। तो पहले क्या बोल रहा है, डिसेंडेंट, ऑल वर बॉर्न, अर्थ भी है, कंफर्टेबल, जो साथ में लगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। विच शुड बी ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, वी शुड बी एटलीस्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट मिलियन ईयर्स। फर्दरमोर आर डिसेंडेंट कुड कंटिन्यू टू इंजॉय, ओके ये स्पीशीज़ आ गया। आर डिसेंडेंट कुड कंटिन्यू टू इंजॉय द कंपनी ऑफ द other species establishing a much better relationship than we now have, okay। ये देखो यहाँ could continue to do so far long as earth can support life, okay। and यहाँ पे establishing a much better relationship with them, other animals need not live in constant fear, many of those fellow species now seem, अब ये देखो seem आ गया ना, seem bound to become extinct, ठीक है। अब मैनी ऑफ दोज फेलो स्पीशीज़ जो हमारे साथ रहते थे, जो हम उसको एंजॉय कर रहे थे, तो क्या है, विल बिकम डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स एक्सटिंक्ट। नाउ मैनी ऑफ दोज फेलो नाउ सीम बाउंड टू बिकम एक्सटिंक्ट बट ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन कुड एंड शुड कंटिन्यू टू लिव अलॉन्ग साइड अस। तो ये पूरा सेंटेंस सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या लगाओगे इसके लिए आंसर, तो हम लोग इसको येस लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे। द अर्थ, द नेचर ऑफ द अर्थ, ओके। ह्यूमन बायोलॉजी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव अनदर मिलियन ईयर्स, ओके। द नेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिलेटेड कुछ चीज़ लिखी होगी, और ह्यूमन बायोलॉजी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव अनदर मिलियन ईयर्स। सो इसको देख लेते हैं कि इसके ये चीज़ें हमें इम्पॉसिबल बना रही हैं ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव अनदर मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे है ये। अच्छा, सच ए फिगर में सीम आइडियल, अच्छा, एंड सो इट इज़, बिकॉज यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन मिली थी ना, यहाँ पे ये, बट ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन कुड एंड शुड कंटिन्यू टू लिव अलॉन्ग साइड, सच ए फर्दर में सीम आइडियल and so it is, yet I do not believe it is fanciful, there is nothing in the physical fabric of earth। देखो नेचर ऑफ द अर्थ लगा लो, इसको इनडायरेक्ट बात हो रही है। और इन आर ओन बायोलॉजी, देखो आर ओन मतलब ऑन, आर तो ह्यूमन बींग हुआ ना, टू सजेस्ट दैट इट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या लिखा है, मेक इट इम्पॉसिबल, यहाँ मेक इट इम्पॉसिबल बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव अनदर मिलियन ईयर्स अगो। तो थोड़ा मिलियन ईयर्स की बात यहाँ पे भी हो रही है। वी शुड एटलीस्ट बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट मिलियन ईयर्स, और अर्थ की बात यहाँ है और हमारे बायोलॉजी की बात यहाँ है, टू सजेस्ट दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तो वो सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और कहाँ पे था, और वो हाँ यहाँ पे बोल रहा है मेक इट पॉसिबल, यहाँ बोल रहा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। अब 16th नंबर, एन इरप्शन बाय येलोस्टोन, तो ये वर्ड हमारे को ले जाएगा लोकेशन पर, इज़ लाइकली टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन प्रीवियस वॉल्केनिक इरप्शंस। अच्छा, ये कंपैरिजन है, अगर तो यहाँ पे जो इरप्शन हुई येलोस्टोन में कि इज़ लाइकली टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव, अगर ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली है जो प्रीवियस वोल्केनिक इरप्शन से, तो ये ट्रू हो, यस होगा। और अगर ये कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है कि ये इसका कंपैरिजन हो रहा है या नहीं, तो नॉट गिवन होगा। और अगर इज़ नॉट लाइकली टू डिस्टर्ब और टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग देन प्रीवियस वोल्केनिक इरप्शंस, तो उल्टे अपोजिट बात बोल रहा है, तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। अब येलोस्टोन ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ येलोस्टोन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, सी पैराग्राफ पे चलते हैं। अब यहाँ सी पैराग्राफ आ गए हैं, हम लोगों को ढूंढना है येलोस्टोन। पहले येलोस्टोन को देखो, सोलर सिस्टम भी लिखा है, अदर प्लैनेट्स भी लिखा है, टेम्परेचर भी लिखा है,
चेंजेस भी लिखा है, एटमॉस्फेयर भी लिखा है। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ हॉट विच इन मैनी गुड फॉर लिविंग क्रिएचर्स बट एवरी नाउ एंड अगेन ओके रॉक बर्स्ट हो गया, वोल्केनोज ऑन सरफेस आ गया। अमंग द बिगेस्ट वोल्केनिक इरप्शंस इन रीसेंट मेमोरी वॉज माउंट दिस इन द USA which threw out a cubic of ash fortunately in an area where very few people live। okay, ये पुरानी बात है। into upper atmosphere in that climate affect seriously harmed food production। ठीक है, यहाँ येलोस्टोन की बात नहीं हो रही, पुराना जो बात हो रही है वोल्केनिक इरप्शन, पुरानी बात हो रही है कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये येलोस्टोन मिल गया। देखो अब हमें पढ़ना है कि ये वाला जो येलोस्टोन जो इरप्शन है येलोस्टोन का, वो अगर हुआ तो पुराने वाले से ज़्यादा डिज़ास्टर होगा। तो shows that volcanoes can really do। Yellowstone National Park in the USA occupies the caldera the crater, साथ में ब्रैकेट में मतलब भी दिया है, formed when a volcano collapses of an exceedingly ancient volcano of extraordinary magnitude। modern survey shows that its center is now rising। अच्छा, इसका सेंटर जो है वो राइजिंग हो रहा है। sometimes in the next 200 million years Yellowstone could erupt again and when it does the whole world will be transformed। जब हुआ तो whole world पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। could erupt Yellowstone could erupt tomorrow but there is very good chance that it will give us another million। सो वो यहाँ पे बोल रहा है होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफर्ड, कि वो कुछ भी इरप्ट हो सकता है, वो कल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इरप्शन बाय येलोस्टोन इज़ लाइकली टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन। सो येस, कंपैरिजन पहले पुराना बताया और फिर ये बता रहे हैं कि मॉडर्न सर्वे क्या बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो जो पुराना था उससे एक्सीड कर रहा है, एंशिएंट वोल्केनो ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्नीट्यूड, और जब होगा तो वर्ल्ड विल बी ट्रांसफर्ड, पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इरप्शन इज़ लाइकली टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन, ये इनडायरेक्ट चीज़ बताई है लेकिन बताई है, तो हम इसको येस लिखेंगे। ठीक है, तो अब 17th नंबर, देयर इज़ ए ग्रेटर चांस ऑफ द अर्थ बीइंग हिट बाय स्मॉल एस्टेरॉइड। सो अब ग्रेटर चांस, और ये जो वर्ड है ना इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, देन लार्ज वंस। अगर चांस ज़्यादा है अर्थ के हिट होने के लिए, और जो कि बाय स्मॉल एस्ट्रॉइड्स देन लार्ज वंस। अगर कंपैरिजन लिखा है कि स्मॉल एस्ट्रॉइड की जगह लार्ज वन हिट करने वाले हैं अर्थ को, और ग्रेटर चांस है, ज़्यादा चांस है, तो येस। अगर कम चांस है तो नो होगा। और अगर बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये स्मॉल एस्ट्रॉइड्स होंगे ज़्यादा या लार्ज एस्ट्रॉइड्स होंगे, तो वो नॉट गिवन होगा। ठीक है, अगर मतलब कहने का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा, तो नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स हमारा मेन वर्ड है। अब ये पैराग्राफ हमारा हो गया। अब एस्ट्रॉइड्स, ये देखो नेक्स्ट में एस्ट्रॉइड्स मुझे दिख रहा है, तो अपने टारगेट कीवर्ड्स को टारगेट लेके चलोगे तो आपकी रीडिंग जल्दी सॉल्व होगी और आंसर भी मिलेंगे। तो हमारा जो है, अब देखो एस्ट्रॉइड्स ढूंढने हैं। ठीक है, यूनिवर्स नाउ अभी हमें कीवर्ड मिला, अब थोड़ा पढ़ना होगा ना। द यूनिवर्स एट लार्ज इज डेंजरस टू, इन पर्टिकुलर वी शेयर द स्काई विद वास्ट नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स and now again the come into planet's atmosphere। an asteroid the size of the small island hitting the earth at this an hour relatively modest speed by standards of heavenly bodies would strike the ocean bed like a rock in puddle। okay, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि वो स्मॉल साइज़ ज़्यादा है और लॉन्गर साइज़ मतलब लार्ज साइज़ ज़्यादा है। पूरा पैराग्राफ को देख लेते हैं, ऐसा कहीं कंपैरिजन नहीं लिखा है। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो, ये पैराग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, अब आंसर डिसाइड करो। तो ये मैं तो लगा दूंगी इसको नॉट गिवन। ठीक है, अब 18th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द वर्ल्ड बिकम्स इनहेबिटेबल, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा ही शायद मिल जाए। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अगर वर्ल्ड इनहेबिटेबल हो गया तो ये उसकी वजह से एज ए रिज़ल्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अगर तो इसका जो रिज़ल्ट है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से होगा, नेचुरल डिज़ास्टर ही मेन रीज़न होगा, तो फिर वो येस होगा। और अगर कुछ और रीज़न होगा तो नो होगा। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बात ही नहीं हो रही है और ये वाला अगर सपोज़ ये पोर्शन मिसिंग है तो हम नॉट गिवन लगाएंगे। तो वर्ल्ड और इनहेबिटेबल। ओके, अभी इसमें तो नहीं लग रहा है, एफ पैराग्राफ को ले लेते हैं, एफ पैराग्राफ को पढ़ते हैं।
आर्कियोलॉजिकल फॉसिल एविडेंस, फॉसिल को मैं लगा देती हूँ, आर्कियोलॉजिकल लगा देती हूँ अंडरलाइन. एस्ट्रॉइड्स हैज स्ट्रक सिंस द वन सीम्स टू हैव अकाउंटेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ. Okay, so again there seems no immediate reason for disappear. The earth is indeed an uncertain place in an uncertain universe, but with average luck it should do well if the world does become inhospitable. देखो, if the same sentence structure, if the world does become inhospitable means inhabitable in the next few thousand or million years means ये वही है. then it will probably be our own fault. तो it will probably means it is most likely to be as a result of natural disaster, बट यहाँ बोल रहा है कि our own fault, मतलब हमारा फॉल्ट होगा. तो ये क्या है आंसर? तो अपोजिट बात हो रही है ना, तो हम इसको नो लगाएंगे. ठीक है, देखो फिर से लोकेशन देखो आप, ये है लोकेशन यहाँ से लेकर और यहाँ तक. देखो ये यहाँ पे सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर उसने दे दिया है. अब आप डिसाइड करो क्या है. ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये नो होगा. अब नेक्स्ट 19th क्वेश्चन करते हैं. पॉलिटिशियंस करंटली, नाउ इसमें पॉलिटिशियन वर्ड अपना कीवर्ड है. करंटली इन पावर सीम अनलाइकली टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग. ऐसा लगता है करंटली जो पावर में है, सीम अनलाइकली, ऐसा लगता है कि वो चेंज नहीं करने वाले हैं देयर वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, तो ये मीनिंग समझ में आया. पॉलिटिशियन अगर चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के लिए लग रहा है तो फिर ये नो होगा, और अगर नहीं लग रहा है कि तो फिर ये हाँ होगा. और अगर बात ही नहीं हो रही कि पॉलिटिशियन क्या करना चाह रहे हैं अपने थिंकिंग के बारे में, चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो वो हम फिर नॉट गिवन हो जाएगा. ठीक है, अब जी पैराग्राफ है, इसमें देख लेते हैं. गिवन एवरेज लक ऑन जियोग्राफिकल एंड कॉस्मिक स्केल, द डिफरेंस बिटवीन ग्लोरी एंड डिजास्टर, पॉलिटिक्स वर्ड इज हेयर. Certain kinds of political systems and strategies would predispose us to long term. अब मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको आगे पढ़ लेते हैं ना, मीनिंग समझ में आएगा. Certain kinds of political system and strategies would predispose us to long term survival. कुछ strategies जो political है वो हमें ले जाएंगी long term survival. ठीक है, जो comfort होगा, security होगा, pleasure of being alive. And while others would take us more and more फ्रेंटिकली, मतलब नुकसान की तरफ. फिर भी पढ़ लेते हैं आगे. तो ये देखो, टूवर्ड्स कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स नुकसान की तरफ, डैमेज की तरफ. ठीक है, द ब्रॉड पॉइंट इज दो डैट वी नीड टू लुक आवरसेल्फ ह्यूमैनिटी नॉट एट द वर्ल्ड इन जनरल क्वाइट न्यू लाइट. आर मटेरियल प्रॉब्लम्स दोज ऑफ बायोलॉजी. वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की ज़रूरत है. वी नीड आर पॉलिटिशियंस टू थिंक biologically, do that and take the idea seriously. we are in with. so यहाँ तो चेंज करने की कोई बात ही नहीं हो रही है ना. हमारा क्वेश्चन क्या था? पॉलिटिशियंस करंटली इन पावर सीम, ऐसा लगता है कि वो चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग. ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको नॉट गिवन लगा दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स.